विश्व में कोई ऐसा बहाली नहीं होगा जो 9 साल 10 साल लगा चुका होगा। पूरे वर्ल्ड का इतिहास देखा जाए तो 10 साल 9 साल बहाली लगाने वाली सरकार यही सरकार है। जो हम लोग पास है उसके बावजूद हम लोग को रोड पर छोड़ दिया गया है। ये तमाशा बना के रख दिया है। पीएम बनने के काम है, आप सीएम बनने के लायक नहीं है। सीएम बन करके जो काम करना चाहिए रोजगार का कहाँ किए हैं? जमीनी स्तर पर दिखाया जाए कि रोजगार कहाँ मिला है, किसी भी विद्यार्थी को नहीं मिला है। ये लोग नौटंकी करके रख दिया है। ये लोकतंत्र नहीं है, इसको राजतंत्र बना दिया गया है। अपने मन से चलाया जा रहा है, जो मन में आ रहा है जो कह दिया जा रहा है। ऐसे थोड़ी चलता है। कोई चीज़ का एक शेड्यूल होना चाहिए, कोई बहाली का एक पैमाना होना चाहिए कि 5 साल में 2 साल में 1 साल भर में हो जाना चाहिए। 9 साल बहाली का कहीं होता है? पूरे विश्व में देखा जाए कि 9 साल 10 साल कोई बहाली लगता है? उस सब आयोग को मरना चाहिए, उसको जला देना चाहिए आयोग को। लोकसभा का चुनाव बगले में होने वाला है, तुरंत होने वाला है। हम लोग दिखा देंगे कि सत्ता में क्या होती है, जनता के पावर क्या होती है। हम लोग दिखाएंगे जनता का पावर क्या होता है, खास करके स्टूडेंट का पावर क्या होता है। स्टूडेंट को जितना सताए हैं ना, सब दिखाएंगे हम लोग। कोई आदमी आके कह रहा है कि 10 लाख देंगे, कोई कह रहा है 20 लाख देंगे। उस सरकार से कहना चाह रहे हैं कि पहले 1778 को ज्वाइन कराओ, उसके बाद 10 लाख 20 लाख का वादा करना। 1778 जो सब कुछ डीबी सिलेक्टेड है, उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? लाठी चार्ज तो छोड़ दीजिए, ये ऐसा सड़ा हुआ आयोग है कि कोई काम बिना आंदोलन के करबे नहीं किया है। पीटी का रिजल्ट आंदोलन के बाद, मेंस का रिजल्ट आंदोलन के बाद, टाइपिंग का आंदोलन के बाद, वेरिफिकेशन के लिए आंदोलन के बाद, एकदम सड़ा हुआ आयोग है। ये नीतीश कुमार के संरक्षण में है। बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग दिन भर गर्मी में आते थे, अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अरे तेजस्वी यादव के बारे में हम क्या कहें? जो अभी माननीय अभी उप मुख्यमंत्री हैं, जब विपक्ष में थे तो हम लोग को बोले कि जैसी पक्ष में आएंगे, जैसी सत्ता में आएंगे काम कर देंगे। 6 बार लेटर दिए हाथ में। उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी जी हैं 6 बार लेटर दिए हैं, लेकिन कोई संज्ञान में नहीं लिए। तो इनके बारे में क्या कहा जाए? पूरी तरह से फेल हुआ है सरकार। पीटी हुआ, मेंस हुआ, टाइपिंग हुआ, सब कुछ होने के बाद वेरिफिकेशन भी हो गया, उसके बावजूद 1778 स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया है। ये हवाला दिया जा रहा है कि पद प्राथमिकता के आधार पर अयोग्य नहीं, अयोग्य घोषित किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? युवाओं के लिए काम करने वाली सरकार तेजस्वी सरकार और नीतीश सरकार लगातार ये बात कहती है कि वो युवाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ अभी कुछ ऐसे युवा मौजूद हैं जो कि बीएसएससी की वो स्टूडेंट है। 1778 वैकेंसी में इनका भी वैकेंसी निकला था, जिन्होंने परीक्षा पास कर लिया था, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इनका हो गया था, लेकिन सरकार ने पता नहीं क्यों इनको ज्वाइनिंग नहीं दिया और ना ही इनको इनका काम करने दिया। हमारे साथ ये खुद मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि अभी तक ये लोग रोज़ रोज़ पार्टी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या मामला है? आप लोग आज भी पार्टी ऑफिस? मामला यह है कि 2014 में माननीय जीतन राम मांझी जी के द्वारा वैकेंसी निकाला गया था और उस टाइम हम लोग फॉर्म भरे थे और अभी 2023 आ गया है। पीटी हुआ, मेंस हुआ, टाइपिंग हुआ, सब कुछ होने के बाद वेरिफिकेशन भी हो गया, उसके बावजूद 1778 स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया है। ये हवाला दिया जा रहा है कि पद प्राथमिकता के आधार पर अयोग्य नहीं, अयोग्य घोषित किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? कोई भी प्रक्रिया का अंतिम होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो हम लोग करा चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार नौकरी नहीं दे रहा है। और कोई आदमी आके कह रहा है कि 10 लाख देंगे, कोई कह रहा है 20 लाख देंगे। उस सरकार से कहना चाह रहे हैं कि पहले 1778 को ज्वाइन कराओ, उसके बाद 10 लाख 20 लाख का वादा करना। 1778 जो सब कुछ डीबी सिलेक्टेड है, उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? यही हम कहना चाह रहे हैं सरकार से। आप लोग बीएसएससी के स्टूडेंट के ऊपर कुछ दिनों पहले लाठी चार्ज भी किया गया था प्रशासन। लाठी चार्ज तो छोड़ दीजिए, ये ऐसा सड़ा हुआ आयोग है कि कोई काम बिना आंदोलन के करबे नहीं किया है। पीटी का रिजल्ट आंदोलन के बाद, मेंस का रिजल्ट आंदोलन के बाद, टाइपिंग का आंदोलन के बाद, वेरिफिकेशन के लिए आंदोलन के बाद, एकदम सड़ा हुआ आयोग है। ये नीतीश कुमार के संरक्षण में है। यहाँ तक से कोई मीडिया वाला बीएसएससी के अध्यक्ष के सामने बात नहीं कर सकता है, ऐसा आयोग है। हाँ, आप बीपीएससी में बात कर सकते हैं, लेकिन बीएसएससी में नहीं जा सकते हैं। ये नीतीश कुमार के संरक्षण में काम करता है। और नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि ये आयोग बहुत बढ़िया है। विश्व में कोई ऐसा बहाली नहीं होगा जो 9 साल 10 साल लगा चुका होगा। पूरे वर्ल्ड का इतिहास देखा जाए तो 10 साल 9 साल बहाली लगाने वाली सरकार यही सरकार है। जो हम लोग पास है उसके बावजूद हम लोग को रोड पर छोड़ दिया गया है। अभी हम लोग को ऑफिस में होना चाहिए तो दर दर घूम रहे हैं, कभी इस कार्यालय कभी उस कार्यालय। ये लोग क्या समझ के रख दिया हम लोग को? आगे जो सरकार को अगर हम लोग का बात नहीं मानेगा तो 30 तारीख को और 1 तारीख को गर्दनी बाग में परमिशन लिए हैं, धरना देंगे। उसके बाद भी सरकार यदि नहीं मानेगी तो पूरे हम लोग बिहार में
अपने बैनर लेकर के घूमेंगे। ये तमाशा बना के रख दिया है। पीएम बनने के काम है, आप सीएम बनने के लायक नहीं है। सीएम बन करके जो काम करना चाहिए, रोजगार का कहाँ किए हैं? जमीनी स्तर पर दिखाया जाए कि रोजगार कहाँ मिला है, किसी भी विद्यार्थी को नहीं मिला है। ये लोग नौटंकी करके रख दिया है। हम लोग को रोड पर घूम रहे हैं। देखिए ये विकलांग भाई है, रोज घूमते हैं, कोई पूछने वाला है इनको? क्या रोज रोज पार्टी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं आप लोग? क्या लगता है सरकार आप लोग की बात क्यों नहीं सुन रही है? हम लोग तो बहुत थी, हम लोग को मुख्यमंत्री को 38 जिला में समाधान यात्रा में लेटर भी दिए हैं, मतलब 70 विधायक का मतलब लेटर, और मतलब पार्टी कार्यालय मतलब क्या कहा जाए, मतलब आयोग भी नहीं सुन रही है कि सामान्य प्रशासन कहेगा तो हम कर देंगे, और सामान्य प्रशासन कहता है कि आयोग करेगा, मतलब लेकिन आयोग कर नहीं रहा है, यही दिक्कत है। क्यों छाट दिया गया था आप लोगों को? हम लोग को पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर छाट दिया गया था। हम लोग को जो 4200 पोस्ट डालना अनिवार्य था, ठीक है, उसमें कोई ना कोई पोस्ट हम लोग को मिलना अनिवार्य था, जो कि नहीं दिया गया। कोई भी पोस्ट नहीं दिया गया? कोई पोस्ट नहीं दिया गया हम लोग लेकिन आप लोगों का ये है कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुका था ना? हाँ, सब चीज़ हो, पीटी मेंस, टाइपिंग, मतलब सब चीज़, स्टोनो, सब चीज़ दे दी। उसके बाद भी हम लोग को बाहर कर दिया गया है। उसके बाद भी आप लोगों को बाहर? उसके बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जब कराना। उसके बाद आप लोग अपनी आवाज़ को उठाए तो क्या बोला गया सरकार की तरफ से? सरकार यही कहता है कि आप लोग का मतलब कि पोस्ट प्रेफरेंस पद प्राथमिकता के आधार पे आप लोग नहीं आए, इसलिए आप लोग बाहर हो गए। कभी ये भी आश्वासन दिया गया कि आप लोग इंतजार कीजिए या फिर? नहीं, ऐसा तो कुछ आयोग कह ही नहीं रहा है, ठीक है, वो तो सामान्य प्रशासन के ऊपर है कि कह रहा है कि सामान्य प्रशासन कहेगा तो हम कर देंगे, लेकिन सामान्य प्रशासन आयोग को कह रहा है, आयोग स्वतंत्र है, लेकिन मतलब आयोग एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं हाँ सब एक लोग। दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। आप लोगों का क्या हो रहा है फिर इसमें? हम लोग क्या करें, हम लोग तो इधर उधर दौड़ रहे हैं, कौन ऐसा मंत्री विधायक नेता नहीं। आप एक तरह से अपंग हैं, एक विकलांग की स्थिति में आप हैं, और उसके बावजूद रोज रोज पार्टी कार्यालय का, पार्टी दफ्तरों का, अफसरों का चक्कर लगाना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है, ठीक है, हम लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग दिन भर गर्मी में आते थे, अभी भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। घर वालों को ये तो बताए होंगे ना जब पीटी मेन सब क्लियर हुआ होगा तो कि अब हमारा जॉब लग जाएगा? हाँ, सबको पता था कि जॉब हो गया, लेकिन अभी मतलब कहता है घर वाला कि अभी तक क्यों नहीं जॉब हुआ है, मतलब कैसे पढ़ा क्या कि कैसे नहीं हुआ, बहुत सुनना पड़ता है। घर वाले क्या बोलते हैं आप लोग को? तो पहले आप लोग बोल दिए होंगे कि अब हो जाएगा जॉब, और फिर जब नहीं हम लोग हुआ का मेंस हुए हैं तो गार्जियन को बोले तो बहुत उत्साहित हुए कि चलो भाई, मतलब इनका जो मेहनत रंग लाए। उनके बाद मतलब मेंस पास करने के बाद जो है, उसके बाद ये काउंसलिंग मतलब हुआ, काउंसलिंग में भी रिजल्ट हो गया, तो काउंसलिंग में भी मतलब घर वाले को पता चला तो उत्साहित हुए, और हमारे अंदर भी जुनून भरा कि चलिए भाई, मतलब 9 साल ही सही, 9 साल के बाद भी तो कम से कम हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया है कि नहीं। उनके बावजूद जब मतलब कि वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बावजूद भी हम लोग के बाहर कर दिया गया, तो बहुत ही मतलब अफसोस व्यक्त हुआ, मतलब है कि नहीं। और ये नहीं कि एक होता है कि चलो भाई, मतलब सीट और 13,120 है, उसके बाहर अगर हम लोग हैं तो मतलब कि मान सकते थे कि उसके अंदर नहीं है। 13,120 सीट रहते हुए उसके बाद मात्र 11,129 को ही मतलब कि फाइनल जो है मेरिट बनाए, और मतलब बाकी रिक्त रह गए। और अभी भी इसमें जो रिक्त टोटल अभी पड़े हुए हैं, लगभग 4,000 सीट जो है मतलब वैकेंट, मतलब खाली रह गए। बहुत सारे दूसरे विभाग में चल गया, बहुत सारे 42 तरह के जो पोस्ट था, 4200 तरह के पोस्ट में मतलब एक भी मतलब जो जितना भी पोस्ट था मतलब पूरा मतलब टोटल नहीं हो पाया, सब में कुछ ना कुछ रिक्त रहिए गए। मतलब कितना पोस्ट तो ऐसा था कि मतलब ब्लैंकेट चल गया, मतलब 4200 तरह में, है कि नहीं। और उसके बाद बावजूद भी हम लोग के बाहर कर देंगे। हम लोग समाधान यात्रा हुए तो मतलब हर जिला, हर पंचायत, हर वार्ड में नीतीश कुमार जी को मतलब आवेदन दिए, वो बोले हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे, और अभी तक समाधान यात्रा का तो कोई निराकार नहीं समझ में आ रहा है कि समाधान यात्रा के आपका उद्देश्य क्या था। समाधान यात्रा का उद्देश्य होता है कि मतलब जो जनता है उनका मतलब कि मुसीबतों का मतलब समाधान करें, लेकिन आज तक तो कुछ समझ में नहीं आया कि किसका समाधान हुआ। नहीं किसानों का समाधान हुआ, ना विद्यार्थी का समाधान हुआ, ना स्टूडेंट का समाधान हुआ। हम लोग जहाँ नहीं जाने के वहाँ गए, लेकिन कोई समाधान नहीं। 24 के चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। और 24 के जो चुनाव लड़ने की तैयारी हो, उसमें मतलब कि 13 राज्य के मुख्यमंत्री सीएम आए, और यहाँ मतलब उनके घर में जनता और स्टूडेंट जो खुश है ही नहीं है मतलब कि, और ये चाह रहे हैं कि मतलब हम पीएम बने। पीएम आप कैसे बनेंगे? उसके लिए मतलब आपसे अभ्यर्थी स्टूडेंट प्रसन्न है ही नहीं है। आप अभ्यर्थी जो है 9 साल से मतलब कंपटीशन करके उसके बाद सारा अर्हता पास करने के बावजूद भी मतलब बाहर कर दिए। अब क्या मतलब कहता है कि इसके आते आते तो केवल आयोग के पास धरना दिए, गर्दनी बाग में धरना दिए। आयोग के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि सामान्य प्रशासन आदेश दे देंगे तो कर देंगे। वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि वो स्वतंत्र हैं, उनको मतलब पूरा एकदम आदेश है कि वो अपना स्वतंत्र रिस्क ले सकते हैं। युवाओं की सरकार है बिहार में, युवाओं की ये दशा है, इस पे क्या कहना चाहिए? अरे तेजस्वी यादव के बारे में हम क्या कहें, जो अभी माननीय अभी उप मुख्यमंत्री हैं, जब विपक्ष में थे तो हम लोग को बोले कि जैसी पक्ष में आएंगे, जैसी सत्ता में आएंगे काम कर देंगे। 6 बार लेटर दिए हाथ में। उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी जी है
6 बार लेटर दिए हैं लेकिन कोई संज्ञान में नहीं लिए हैं, तो इनके बारे में क्या कहा जाए। पूरी तरह से फेलुअर है सरकार। जब हमारा काम नहीं हो रहा है तो फेलुअर है, काम होगा तो सक्सेस है। अभी लगातार बोलते हैं कि हम युवाओं के लिए वो ऐसे ही बोलते रहेंगे। युवाओं की सरकार है। आपको मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए ये रोज पर धरना प्रदर्शन नहीं होता है। कोई बहाली के लिए रोज धरना प्रदर्शन होता है, क्यों होता है भाई? एक आदेश ऑफिसर को नहीं दिया जाता है, एक आदेश आयोग को नहीं दिया जाता है, लेकिन एक आदेश स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज करने के लिए प्रशासन को जरूर दे दिया जाता है। तो प्रशासन वैसा बना दिया गया है, बोल दिया गया है कि कोई भी धरना प्रदर्शन करेगा उसको मार दो। इसको तो मालूम नहीं है कि हम लोग का कानूनी अधिकार है धरना प्रदर्शन करना, वो हम लोग को प्रोटेस्ट करना अधिकार है, लेकिन उनको मनसा है कि जो भी विद्यार्थी कर रहा है उसको मारा जाए, पीटा जाए। ये राजतंत्र थोड़ी है, ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है। इसको राजतंत्र बना दिया गया है, अपने मन से चलाया जा रहा है, जो मन में आ रहा है जो कह दिया जा रहा है। ऐसे थोड़ी चलता है। कोई चीज़ का एक शेड्यूल होना चाहिए, कोई बहाली का एक पैमाना होना चाहिए कि 5 साल में, 2 साल में, 1 साल भर में हो जाना चाहिए। 9 साल बहाली का कहीं होता है? पूरे विश्व में देखा जाए कि 9 साल 10 साल कोई बहाली लगता है? उस सब आयोग को मरना चाहिए, उसको जला देना चाहिए आयोग को। उस तरह के आयोग को रखने से क्या फायदा है? जब विद्यार्थी का बताइए, जब विद्यार्थी का उम्र ही नहीं रहेगा तो फार्म क्या भरेगा? इसका उम्र खत्म हो गया, इस सबका उम्र खत्म हो गया, ये है कोई पूछने वाला? 9 साल 10 साल बहाली में लगा दिया गया है कोई आयोग से पूछने वाला जवाब? क्या है तुम ऐसे काम कर रहा है? उसको मार के भगा देना चाहिए आयोग को। अब यही जो विद्यार्थी हैं, यही जो सफल अभ्यर्थी हैं, वो चले जाएंगे यहाँ से पलायन करके और बाहर जाकर के मजदूरी करेंगे। मजदूरी तो मजबूर कर दिया रहा सरकार। पढ़े लिखे आदमी घूम रहा है रोड पर, तो ये तो सरकार ना काम कर रहा है हम लोग को। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये मजबूर सरकार कर रहा है हम लोग को बाहर जाने के लिए। 24 के चुनाव की तैयारी, 24 के चुनाव यदि हम लोग का काम नहीं करेंगे, नीतीश कुमार बता दे रहे हैं कि बैनर ले करके पूरे मोहल्ला, पंचायत, वार्ड, जिला में घूम के यही बोलेंगे कि ये निकम्मी सरकार है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये तमाशा बना कर रख दिया है। हम लोग कितना बार 12 बार जा करके आयोग के सामने हम लोग धरना दिए हैं, कोई पूछने वाला है? कहाँ उनके कान में नहीं जू सकता है? हम लोग का सदन में 10 से 12 विधायक उठाया है मुद्दा, ध्यान में नहीं है। 38 जिला में समाधान यात्रा में लेटर दिया गया, कहाँ है उन लोग का ध्यान? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जानबूझ करके ऐसे कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, तो देना ही नहीं चाहते। नहीं होगा तो हम लोग बता देंगे। लोकसभा का चुनाव बगले में होने वाला है, तुरंत होने वाला है। हम लोग दिखा देंगे कि सत्ता में क्या होती है, जनता के पावर क्या होती है। हम लोग दिखाएंगे जनता का पावर क्या होता है, और खास करके स्टूडेंट का पावर क्या होता है। स्टूडेंट को जितना सताए हैं ना, सब दिखाएंगे हम लोग। चलिए, तो बीएसएससी के स्टूडेंट हैं जो 1778 ऐसे अभ्यर्थी थे, सफल अभ्यर्थी, जिनको आयोग द्वारा जो है छांट दिया गया था, ये कह के पद को लेकर के कि इनके द्वारा कोई पद नहीं दिया जा सकता इनको। और इसको लेकर के जो बीएसएससी के स्टूडेंट है लगातार कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं और हर बार प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के दौरान भी इन्होंने पत्र देने का काम किया था, लेकिन उस दौरान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये अभ्यर्थी अभी तक रोज़ रोज़ हर पार्टी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी ना तो आयोग बात सुनने को तैयार है, ना ही सरकार। और अब अभ्यर्थियों का कहना है कि बड़े आंदोलन के मूड में है और 24 से पहले सरकार को सबक सिखा के रहेंगे। बहरहाल हमने दिखाया अभ्यर्थियों का मुद्दा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आप। धन्यवाद।